सबका मालिक एक। नमस्कार, जय साई राम। साथियों, साईं सच्चरित्र दोहावली के 46 अध्याय हम पूर्ण कर चुके और अब प्रस्तुत करते हैं अध्याय 47। साईं गुण की खान है, मूरत सुंदर होय, श्रीमुख की आभा लखें कितनी सुंदर होय। साईं बाबा दर्श जब नेत्र क्षणिक पा जाए, सुख सारे संसार के एक साथ मिल जाए। भक्तन पर साईं प्रभु कृपा दृष्टि कर जाए, आशाएं सब पूर्ण हो बाबा दर्श दिखाए। एक नजर श्रीनाथ की बंधन मुक्त कराए, भक्तन का कल्याण हो और आनंद समाए। गंगा जी स्नान से पाप मुक्त हो जाए, पर संतों की राह में गंगा पलक बिछाए। राहत के संत जन पावन गंगा माए, श्री चरणों की धूल कुछ उनको भी मिल जाए। शिरडी के साईं प्रभु संत रूप अवतार, साईं लीला श्रवण से भवसागर हो पार। राजा राजकुमार बन लिए कई अवतार, किंतु फकीरा रूप में आए पहली बार। सर्प और मेंढक। एक समय साईं प्रभु प्रातः सैर कराए, चलते चलते राह में एक नदी मिल जाए। थोड़े जब वे चल चुके मन विश्राम कराए, कुछ देरी के बाद ही जल स्नान कराए। जब हो वे स्नान तो साईं खुशी जताए, जैसे प्रातः पुष्प पर जल वर्षा हो जाए। छोटी सुंदर राह पर गाड़ी बैल दिखाए, मलय पवन चलने लगी सौरभ दे बिखराए। हरे हरे से पेड़ पर लाल फूल खिल जाए, इसी तरह साईं प्रभु बैठे वहां लखाए। प्रातः उषा आए के स्वागत करती जाए, बाबा का चेहरा लखे सूरज सा चमकाए। उसी समय दादुर कोई बुरी तरह चिल्लाए, चिलम भरे साईं प्रभु मन में दया दिखाए। बाबा की चकमक जले आग निकलती होय, लग बाबा का चेहरा जैसा आकर्षित होय। एक भगत आया वहां बैठा बाबा पास, भोजन और विश्राम हित कर बाबा से आस। चिलम जलाई आग से बाबा हाथ लगाए, खुशी चिलम मन में भई ज्यों जन्नत पा जाए। सुन दादुर आवाज को व्यक्ति अर्ज कराए, बाबा से वो पूछता मेंढक क्यों चिल्लाए। बाबा साईं बोलते दादुर कष्ट सताए, पूर्व जन्म जस कर्म थे वैसे ही अब पाए। विगत जन्म में कर्म हम, बाबा से वो पूछता मेंढक क्यों चिल्लाए। बाबा साईं बोलते दादुर कष्ट सताए, पूर्व जन्म जस कर्म थे वैसे ही अब पाए। विगत जन्म में कर्म हम जैसे ही कर जाए, इसी जन्म में भोगना हमको भी पड़ जाए। व्यक्ति चिलम जलाए के बाबा और बढ़ाए, फिर मेंढक के कष्ट से बहुत दुखी हो जाए। दादुर जो चिल्ला रहा नाग पकड़ता जाए, मुख में आधा आ गया बाहर निकल ना पाए। बाबा जी कहने लगे गत जन्मों के दुष्ट, दोनों झगड़े रात दिन इसी जन्म में रुष्ट। वह व्यक्ति यह देख के अचरज में पड़ जाए, साईं जैसा कह रहे मेंढक सांप दिखाए। वापस व्यक्ति आए के साईं से कह जाए, घड़ी दो घड़ी बाद में मेंढक सांप खवाए। श्री साईं कहने लगे ऐसा ना हो पाए, मैं रक्षक हूँ सांप में, सांप न मेंढक खाए। मैं रक्षक हूँ सामने, सांप न मेंढक खाए। सर्पों की सामर्थ्य क्या जहाँ रहे अवतार, इसके कारण ढो रहे धरती माँ का भार। बाबा चिलम चढ़ाए के आगे को बढ़ जाए, वे व्यक्ति रोके उन्हें सांप नहीं डस जाए। सांप डसे ना साईं को शेषनाग सिरनाए, जो रक्षा सबकी करे उनको कौन सताए। बाबा जी आगे बढ़े निकट शाम के जाए, उसके पिछले जन्म की बात रहे समझाए। वीरभद्र था गत जन्म सर्प योनि पा जाए, मेंढक जैसे शत्रु को इसी जन्म भी पाए। दोनों झगड़े मत जन्म, अब झगड़ों को छोड़, त्याग करो सब ईर्ष्या अहंकार को छोड़। बातें सुन श्री साईं की लज्जित वे हो जाए,
मेंढक मुख से छोड़कर सांप नदी में जाए। मेंढक भागा कूद के मन में हर्ष मनाए, तीन लोक की संपदा जैसे वह पा जाए। वह व्यक्ति मन में बड़ा अचरज करता जाए, बाबा जी की बात सुन मेंढक सांप छुड़ाए। चैन बसप्पा एक था, दूजा भद्र कहाए, विगत जन्म कैसे रहे यही सोचता जाए। उस व्यक्ति की बात को बाबा जी लख जाए, पूर्व जन्म की बात को श्री साईं समझाए। मेरे घर के पास में शिवजी मंदिर हो, और दुरुस्ती के लिए चंदा करते हो। चंदा देवे सेठ को सेठ हजम कर जाए, वाणी में रस अधिक था वह सबको भरमाए। भोले भाले लोग का वह चंदा खा जाए। उसकी पत्नी दयावती शिवजी स्वप्न दिखाए, स्वर्ण कलश मंदिर चढ़ा खर्च सोगु ना पाए। बात सुनी जब खर्च की सेठ बड़ा घबराए, मीठी मीठी बात कर पत्नी को समझाए। या ही घर में भी रहूं मुझे न सपना आए, शिवजी यदि कुछ मांगते सपने मेरे आए। बोले शिव भगवान को नहीं द्रव्य की चाह, तुझको कोई भ्रम हुआ छोड़ो अब परवाह। भक्ति भूख भक्तन लगे पैसा दे चढ़ाए, उसमें ईश प्रसन्न हो ऐसा सेठ बताए। शंकर जी फिर स्वप्न में सेठानी के आए, पति तेरा कंजूस है वह तुझे भरमाए। स्वर्ण कलश की बात को उसको मत बतलाए, जितना तेरे पास है उससे ही बन जाए। पत्नी गहने बेचकर मंदिर रही बनाए, अपने पति से बात कर गहने वह बिकवाए। सेठ बड़ा चालाक था फिर से अकल लगाए, क्रोध आए बहू के बहुत भगवान को ठग जाए। गहने लाखों मूल्य के 1000 बतलाए, पत्नी गहने बेचती क्रेता वह बन जाए। बंजर एक जमीन का भाग एक दे जाए, पत्नी से वह बोलता मंदिर अब बनवाए। मालिक उसी जमीन की दुबकी वह ना होए, उसको भी धोखा दिया समझ सके ना कोई। मंदिर छोटा सा रहे एक पुजारी हो, इस जमीन को पाए कर खुशी बहुत ही हो। कुछ ही समय के बीतते एक घटना घट जाए, उस दिन भारी वेग से बादल बिजली आए। सेठ घरे बिजली गिरी दोनों ही मर जाए, कुछ ही दिनों के बाद में दुबकी मौत समाए। जन्म दूसरा पाए के सेठ बानप्पा होए, वीरभद्रप्पा नाम से उसे बुलाते होए। और पुजारी के घरे सेठानी आ जाए, गोरी उसका नाम हो पुत्री जन्म लवाए। दुबकी योनि पुरुष की अगला जन्म लिवाए, चैन बसप्पा नाम से सेवक के घर आए। वही पुजारी मीत बन बाबा के घर आए, करे बैठ कर वार्ता और चिलम सुलगाए। गौरी चंदा सी बड़े और सयानी हो, अब शादी की बात वह मुझसे कहता हो। आ जाए गोरी उसका नाम हो पुत्री जन्म लवाए। दुबकी योनि पुरुष की अगला जन्म लिवाए, चैन बसप्पा नाम से सेवक के घर आए। वही पुजारी मीत बन बाबा के घर आए, करे बैठ कर वार्ता और चिलम सुलगाए। गौरी चंदा सी बड़े और सयानी हो, अब शादी की बात वह मुझसे कहता हो। वीरभद्रप्पा वर मिला शादी उसकी हो, गोरी तो दुल्हन बनी दूल्हा भद्रा होए। विगत जन्म जो सेठ था वीरभद्र हो जाए, दुबकी बहना चैन बसा पुरुष रूप में आए। पुनर्जन्म में सेठ को तृष्णा पुनः सताए, गोरी जिसकी पुत्री हो वही पुजारी आए। मंदिर की जो भूमि थी सेठ मोल ले जाए, पैसे देने के समय चालाकी कर जाए। साईं से सब राय ले साईं यह समझाए, भूमि है भगवान की जिसे पुजारी पाए। घरे पुजारी जन्म ले कन्या गोरी आए, इसीलिए वह भूमि अब गोरी की हो जाए। गोरी की भूमि रहे मालिक पति न होए,
गोरी की मर्जी बिना खर्च न करियो कोई। सुन बाबा की बात को भद्रा रोष जताए, गोरी को फुसलाए कर बाबा धन खा जाए। ऐसी बातें हो रही मन मेरा दुख जाए, भगवान का मैं नाम लूं बैठ गया घर आए। वीरभद्र अब क्रोध से घर में कहर मचाए, पत्नी को भी पीटता पागल सा हो जाए। गोरी बेटी आए के मुझसे कहती होय, बेटी हूँ मैं आपकी कृपा प्रभु की होय। गोरी को हम वचन दे मत मन में घबराए, सात समंदर पार भी रक्षा करने आओ। उसी समय भोले दिखे सपने गोरी आए, है जमीन तेरी सभी कोई ना ले पाए। चैन बसप्पा राय से मंदिर तू बनवाए, शेष किसी भी खर्च हित बाबा से ले जाए। बाबा से गोरी मिली स्वप्न बात समझाए, बाबा खूब विचार कर अपनी राह बताए। मूल सभी ले स्वयं तो ब्याज रहे जो पास, चैन बसप्पा भाग दे उसको भी है आस। वीरभद्र इस जन्म में पूर्व जन्म का सेठ, भाग नहीं इस राशि में चाहे जितनी ऐठ। उसी समय की बात को बाबा स्वयं सुना, चैन बसप्पा राय से मंदिर तू बनवाए, शेष किसी भी खर्च हित बाबा से ले जाए। बाबा से गोरी मिली स्वप्न बात समझाए, बाबा खूब विचार कर अपनी राह बताए। मूल सभी ले स्वयं तो ब्याज रहे जो पास, चैन बसप्पा भाग दे उसको भी है आस। वीरभद्र इस जन्म में पूर्व जन्म का सेठ, भाग नहीं इस राशि में चाहे जितनी ऐठ। उसी समय की बात को बाबा स्वयं सुनाए, वीरभद्र और चैन बसा दोनों लड़ते जाए। शांत करे हम दाऊ को गोरी स्वप्न सुनाए, बात नहीं कोई सुने भद्रा क्रोध जताए। वीरभद्र क्रोधी हुआ कुछ भी कहता जाए, चैन बसप्पा को मार दूं धमकी देता जाए। चैन बसा सीधा रहे चरणन में सिर नाए, रक्षा उसकी मैं करूं जो शरणन में आए। अल्प समय पश्चात ही दोनों मौत समाए, चैन बसा मेंढक भया भद्र सांप बन जाए। चैन बसा था भक्त मम जो मेंढक बन जाए, पूर्व जन्म की भक्ति से बाबा प्राण बचाए। संकट जब हो भक्त पर भगवान दौड़े आए, द्वापर में श्री कृष्ण जी चीर बढ़ाते जाए। उसी तरह साईं प्रभु रक्षा में लग जाए, चैन बसा दूर रहे उसकी जान बचाए। लीला बाबा साईं की कृपा करे सरतार, भक्तन की रक्षा करे शिरडी के अवतार। शिक्षा मधुर कथा साईं कहे शिक्षा हम पा जाए, जैसा भी वो बोएगा वही काटता जाए। भोग नहीं जब पूर्ण हो अगला जन्म लिवाए, लेन देन ना पूर्ण हो मुक्ति ना हो पाए। धन तृष्णा से मनुष्य घोर पतन हो जाए, सर्वनाश हो पाएगा अंतकाल जब आए। बाबा की शिक्षा भली जीवन मध्य उतार, साईं जन कल्याण हित शिरडी ले अवतार। धन की तृष्णा मत करो यही पतन का मूल, साफ रहो व्यवहार से करो न कोई भूल। जय साईं राम, जय जय साईं राम। अध्याय 47 समाप्त होता है। जय साईं राम।